हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैंने राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अगला चैप्टर श्रमिक संघवाद लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रमिक संघवाद। श्रमिक संघवाद का जन्म फ्रांस में हुआ और इसके जनक जॉर्ज सोरेल हैं। इसे अंग्रेजी में सिंडिकालिज्म कहते हैं, जो कि फ्रांसीसी शब्द सिंडिकेट से बना है, जिसका अर्थ है श्रमिक संघ। मार्क्स की भांति श्रमिक संघवाद भी एक हिंसात्मक एवं क्रांतिकारी विचारधारा है। यह भी पूंजीवाद का विरोधी है। इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें संपूर्ण सामाजिक जीवन का संचालन श्रमिक संघों द्वारा होता है और उत्पादन के साधनों, उत्पादन प्रणाली तथा नीतियों पर पूर्णतः श्रमिकों का नियंत्रण एवं प्रभुत्व होगा। यह विचारधारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राजनैतिक अथवा संवैधानिक साधनों को निरर्थक समझती है और क्रांतिकारी तथा हिंसात्मक तरीके से वर्तमान राजकीय व्यवस्था को समाप्त करने का पक्षधर है और क्रांति हो जाने के बाद संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का संचालन श्रमिक संघ के द्वारा होगा। श्रमिक संघवाद के मूल सिद्धांत, यानी श्रमिक संघवाद के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो नंबर 1, राज्य का विरोध। नंबर 2, वर्ग संघर्ष में विश्वास। नंबर 3, श्रमिक वर्गों का प्रभुत्व। नंबर 4, राज्य पूंजीपतियों तथा मध्य वर्ग की संस्था है। नंबर 5, लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी और हिंसात्मक साधन का प्रयोग। नंबर 6, लोकतंत्र विरोधी। नंबर 7, राजनीतिक दलों में अविश्वास। फ्रांस में श्रमिक संघवादियों ने अपने आप को एक केंद्रीय संगठन CGT में संगठित करके पूंजीवाद का विनाश करने और समाज के औद्योगिक तथा राजनीतिक जीवन पर मजदूर वर्ग का नियंत्रण स्थापित करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष कार्रवाई का समर्थन किया और इस कार्रवाई में निम्नलिखित 3 साधन शामिल हैं। नंबर 1, हड़ताल। नंबर 2, लेबिल एवं बहिष्कार। नंबर 3, तोड़फोड़। श्रमिक संघवादी इन तीनों में हड़ताल को सबसे प्रमुख स्थान मानते हैं। श्रमिक संघवाद को कभी कभी संगठित अराजकता भी कहते हैं। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार श्रमिक संघवाद तथा अराजकतावाद के बीच विभाजक रेखा बड़ी पतली है। जॉर्ज सोरेल के अनुसार आम हड़ताल श्रमिकों को संगठित तथा शिक्षित करने की सबसे बड़ी शक्ति है। वुड्स और सिंडिकेट में मुख्य अंतर यह है कि वुड्स ने एक क्षेत्र के सभी व्यवसायों के श्रमिक सम्मिलित हो सकते हैं, जबकि सिंडिकेट में एक क्षेत्र के केवल एक ही व्यवसाय के श्रमिक सदस्य बन सकते हैं। श्रेणी समाजवाद। श्रेणी समाजवाद फ्रांसीसी समाजवाद के समांतर एक अंग्रेजी विचारधारा है, जिसका विकास इंग्लैंड में हुआ और इसके जनक GDH कोल माने जाते हैं तथा समर्थकों में ऑरेंज तथा हॉब्सन का नाम आता है। यहाँ पर सिंडिकेट के स्थान पर श्रेणी या गिल्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। GDH कोल का कहना है कि श्रेणी समाजवाद श्रमिक संघवाद के समांतर एक अंग्रेजी विचारधारा है। ध्यान रहे कि श्रेणी मध्यकालीन यूरोप में उत्पादकों के संघ को कहते थे। श्रेणी एक स्वतंत्र संस्था थी और समाज के लगभग सभी कार्यों, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग
आदि का संचालन श्रेणियों के द्वारा ही होता था, जहाँ औद्योगिक और राजनीतिक दोनों मामलों का संचालन अलग-अलग था। जी.डी.एच. कोल की एक पुस्तक का नाम उद्योगों में सुशासन है, सेल्फ गवर्नमेंट इन द इंडस्ट्री। औद्योगिक प्रजातंत्र श्रेणी समाजवाद की मुख्य देन है। जी.डी.एच. कोल का भी मानना है कि राजनीतिक और औद्योगिक व्यवस्था का संचालन अलग-अलग होना चाहिए। इसलिए कोल ने राजनीतिक संसद और आर्थिक संसद का विचार दिया। जी.डी.एच. कोल का कथन है कि श्रेणी समाजवाद, फेबियनवाद तथा श्रमिक संघवाद का समन्वय है। फेबियनवाद केवल उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर उत्पादन प्रणाली का पुनर्निर्माण करता है, जबकि श्रमिक संघवाद केवल उत्पादकों को ध्यान में रखता है। लेकिन श्रेणी समाजवाद उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों दोनों के हितों का समन्वय करने का प्रयत्न करता है। यह फेबियनवादियों की तरह न तो राज्य को शक्तिशाली बनाना चाहता है और न श्रमिक संघवादियों की तरह राज्य को समाप्त करना चाहता है, बल्कि यह राज्य को सीमित कर देना चाहता है। इस प्रकार श्रेणी समाजवाद बहुलवादी विचारधारा का समर्थन करता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।